ऑफिस है वहाँ हो सकती है, जो अपने पंचायत है, स्कूल है, कॉलेज है, इनकी बिल्डिंग पे ऐसा मधुमक्खी काटने का एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए। मधुमक्खी अपना कोई नुकसानदायक जानवर नहीं है ना, ये अपने लिए लाभदायक है, क्योंकि ये परागण से जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स का है, फलों का है, ये बढ़ाता है और ये आगे से अटैक नहीं करता। ये जब अटैक करता है जब इसको खतरा महसूस होता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपने बहुत चमकीले कपड़े पहन रखे हैं, बहुत तेज स्मेल वाला परफ्यूम लगा रखा है, इसके अलावा हम वहाँ पर कुछ शोर कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर हम मशीन चला रहे हैं या वहाँ पर हमने कुछ आग लगाई हुई है या हम कहीं कुछ प्रोग्राम रखने गए हैं और हमने इतनी बड़ी जगह पे कोई मीठी ऐसी चीज़ हमने बनाई है उस चीज़ के पास में, तो मधुमक्खियाँ तो उससे अट्रैक्ट होगी या उस शोर से वो उनको खतरा लगेगा या अपने कपड़ों से या उस परफ्यूम से वो अट्रैक्शन होगा। तो अपने को ये चीज़ यहाँ पे अवॉइड करनी है। अब मान लो मधुमक्खी के झुंड ने हम पे आक्रमण ही करते हैं, अटैक ही करते हैं, तो हमको इधर उधर नहीं भागना है आड़ा टेढ़ा, उससे उनको लगता है कि और ज़्यादा ये आदमी उनको खतरा पहुँचा सकता है। हमको सीधी लाइन में चलना है और आसपास जो भी आपको दिखे, कार दिखे, कोई ऐसा कमरा दिखे, उसमें आपको चले जाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि तालाब के आसपास अटैक किया है तो हम तालाब में कूद जाए, पानी में छुप जाए, ये नहीं करना है। जो मधुमक्खी ध्यान रखती है कि खतरा किनसे है, वो उनका झुंड वहीं रहता है, वो पर्सन आता है फिर वापस अटैक होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। इसके अलावा हम जूते जरूर पहने कहीं भी जा रहे हो, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मधुमक्खी के छत्ते ज़मीन पे होते हैं, जंगल में, आपको भी पता चलता हाथ लगता, ये हो गया। अपने जो छोटे बच्चों हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, वो पत्थर नहीं फेंके, इनको छेड़े नहीं। कई बार सजाव पट्टी लगी होती है ना, अर्बन गार्डन में कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है, हमने अपनी उत्सुकता से उसको उठा लिया, देख लिया, तो ऐसे चीज़ों से हमको बचना चाहिए बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के। इसका हनीबी केफ अलग आता है, ग्लव्स अलग आते हैं, तभी ऐसी जगह उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। अब चीज़ क्या है, ये तो देखिए हमने हमला क्यों करती है, किस तरीके का है, बट यदि इन्होंने अटैक किया है तो क्या करना है। अब मान लो काट भी दिया, मान लो आपको यहाँ डंक लगा दिया, ठीक है, अब जो डंक देती है ना मधुमक्खी, उसमें एक थैली होती है, जहर का एक पैकेट होता है, तो यदि आप उसको ऐसे पिंच करके निकालते हो या ऐसे दबाती हो तो जहर की थैली फूट जाती है और वो जहर कहाँ चल जाता है, अंदर। तो जैसे ही आपको लगे तो आपको अपने किट में एक फोर्स रखनी चाहिए, है ना, और आपको देखना चाहिए कहाँ कहाँ डंक है पूरे शरीर में, जहाँ डंक है उसको हटाना चाहिए, पर किस तरीके से हटाना चाहिए। जैसे अपने पास ATM कार्ड रहता है, अपने नाखून रहते हैं, तो इससे हम जैसे यहाँ हैं तो ऐसे स्क्रैप करके हटाएंगे, न कि ऐसे करेंगे न कि ऐसे करेंगे, नहीं तो वो जो उसका विनम का सेक है वो भ्रष्ट हो जाएगा और ज़्यादा जहर चल जाएगा। और ये 30 सेकंड के अंदर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक ही डंक शरीर में देख लें, नहीं रहना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस जगह को पानी और साबुन से वॉश करेंगे, बट ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे नहीं कि नल इतना ऊपर से चालू किया हमने और यहाँ तेज़ी से आप मसल के इसको क्लीन करें, नहीं। क्लीन करने का पर्पज़ ये है कि इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि आप यदि इसको ज़्यादा करने की मसलेंगे तो ये जहाँ तक पॉइजन को ज़्यादा फैलेगा। लोग पाइट में अलग होता है, लोग पाइट का अलग है, वहाँ 15 मिनट का रनिंग वाटर में आपको जैसे वॉश करना पड़ता है कि वाइरस हट जाए। यहाँ क्यों करने हैं, ताकि ये जगह पे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। अब आपको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, आपको सूजन, दर्द, स्वेलिंग, है ना, इचिंग, तो इनसे बचने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमारे जब पे फ्रूट रहता है ना, उसमें बर्फ़ रहता है, आप कपड़े में बर्फ़ रख सकते हैं, इस तरीके का आइस पैक ले सकते हैं। अब आप इस पर यहाँ आइसिंग करेंगे 15 से 15 मिनट तक, तो यहाँ पर खून का प्रवाह कम होगा, सूजन कम होगी, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यदि आप इस जगह पे हैं, जैसे आपने का चलता है, तो हम इस तरीके का लोशन रख सकते हैं। ये कैलामाइन लोशन है, ये इसी चीज़ सूदिंग एजेंट है ना, तो ये हम लगाएंगे तो कीड़े काटने पर इसमें सब में ये बहुत ज़्यादा उसको सुकून देगा, स्किन को सुकून देगा, है ना। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा काट गया है, ज़्यादा हो गया है, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, जैसा तो पता है ना कि सिट्रिक एसिड होता है, डिटोल होता है ना, पोविडिन आयोडीन होता है, ऐसी क्रीम आप ये लगा सकते हैं। ज़्यादा बढ़ गया तो ये वाली क्रीम हाइड्रोकोर्टिसोन की आप लगा सकते हैं, तो ये हमने किट में रखी है। अब जैसे किसी को है, मान लो कि आपको ऐसा है कि मुझे मधुमक्खी काटते ही पूरे शरीर में ऐसे बड़े बड़े लाल लाल निशान हो जाते हैं ना, गाड़ी चलाई जाती है, मुझे इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है, सब कुछ यदि आपको पता है तो अपनी पॉकेट में ये जो एलर्जी वाली दवाई होती है जो आप सर्दी जुकाम में भी लेते हैं, लेवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, CPM, मतलब क्लोरफेनाजिन, ये आपको सब जेब में ही रखनी है, क्योंकि हो सकता है आप गाँव में दूर दराज कहीं गए हो, हॉस्पिटल पहुँचने में आपको टाइम लगे और एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको वहाँ पर दिक्कत होने लग जाए। अगर ज़्यादा हो तो आप अपने निकटवर्ती जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उससे
पूछ के आपको दवाई भी ले सकते हैं। हमने ये सलाइन वाटर इसलिए रखा है कि वो इन्फेक्टेड वाटर से आप वॉश नहीं करें, किसी भी तरह किसी में एक सोप भी यहाँ पे लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आपको ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है तो आप इसे बैंडेजिंग भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये तो बात हुई कि आपके यहीं सूजन है, यहीं दर्द है, यहीं स्वेलिंग है, पूरे शरीर में कुछ नहीं है, तो इसको तो हम मैनेज कर सकते हैं कि वॉश किया, आइसिंग की, एलर्जी की गोली ली, दर्द की गोली ली, ये सबसे हमने ट्राई किया। बट यदि इसके साथ आपके आंखों के नीचे सूजन आ गई, यहाँ सूजन आ गई, गले में सूजन आ गई, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, इसका मतलब क्या है, एलर्जी चमड़ी से कहाँ चली गई है, सांस वाले सिस्टम में, कहाँ चली गई है, दिमाग वाले सिस्टम में, कहाँ चली गई है, बीपी कम, चक्कर मतलब हार्ट वाले सिस्टम में। तो यदि ये एलर्जी एक से ज़्यादा चीज़ों में चली जाए चमड़ी के साथ तो एक सीवियर गंभीर एलर्जी हो सकती है, उसका एनाफिलेक्सिस बोलते हैं, ये बहुत मिनट्स में हो जाती है। इसी की वजह से मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, इसी की वजह से मरीज की जान चली जाती है, इसी की वजह से हमको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है और इसी के लिए हॉस्पिटल में एड्रेनलिन नाम का इंजेक्शन होता है। उस ऐसे जो गंभीर एलर्जी होती है ना, उसका इलाज केवल एड्रेनलिन का इंजेक्शन होता है, जो मिनट्स में मिलना चाहिए। यदि आपके यहाँ भी है, आपने रख रखा है, आपने फटाफट से किसी मेडिकल के प्रोफेशनल को बुलाया, वो आए और आपके पास यदि किट में दवाई है वो तुरंत वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये एलर्जी इतना भी वेट नहीं करती कि आप हॉस्पिटल जा पाएँ। और एक सिंड्रोम होता है जिसको पाउनिस सिंड्रोम बोलते हैं, इस एलर्जी से भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये सीवियर एलर्जी होती है, हार्ट पर इम्पैक्ट डालती है, वैसे वायलेंट हो जाती है, तो इतना तक इसमें दिक्कत आ जाती है। मतलब तो हमको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हमको चमकीले कपड़े नहीं पहनने, बहुत तेज परफ्यूम नहीं लगानी है, जूते पहनने हैं, शरीर को कवर करके जाना है, और जहाँ छक्का है उसकी मार्किंग करनी है, वहाँ स्पेशली आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि यहाँ ये इंस्ट्रक्शन नहीं करें। जैसे वही माइक लगा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, वही ऐसी कोई चीज़ हमने फैला रखी है, या उसी जगह में हम कोई मशीन चला रहे हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया, वो वहीं ग्राइंडिंग कर रहा है, तो इससे वहाँ खतरा हो सकता है। और ये किट तो वहाँ रखना ही है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी हो सकती है, 24 घंटे में ऐसा अटैक कभी भी हो सकता है। इसके बाद में उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, गलती हम क्या करते हैं कि उस डंग को निकालने के लिए ऐसे नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आप ज़्यादा जहर अपने शरीर में डाल देंगे, आपको ऐसे ही हटाना पड़ेगा, आपको ऐसे ही हटाना पड़ेगा। और 30 सेकंड में यदि इनको निकाल दिया तो जहर इतना जल्दी नहीं गया है, गोली है, फटाफट आपने खा ली और आपको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, फटाफट से पहुँचो, 108 पर फ़ोन लगाओ या उस वाले हॉस्पिटल पहुँचो, जाइए मिल जाए। तो जो आपको यहाँ पे किट है ना, उसमें सब है। देखिए यहाँ डेंजर साइन लिखे हैं, डंग कैसे निकालना लिखा है, सुरक्षा के लिए क्या करना है, अटैक में आपको क्या करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एड किट के बारे में इसमें क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड क्या है, ये हमने पूरा इसके अंदर लिखा है। और ये है मधुमक्खियाँ क्यों हमला करती है, और एक मधुमक्खी और ततैया होता है। मधुमक्खी आगे से नहीं हमला करती, खतरा महसूस होने पर करती है। एक मधुमक्खी एक बार जानते कैसे में मधुमक्खी अटैक करके खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जो डंक होता है ना, उसके पेट का हिस्सा होता है, वो जब भी हमला करती है जब उसको लग गया कि आप अपने बचने के चांसेस नहीं है उससे। जो ततैया होता है ना, वो बिना वजह आगे से काटता है, और वो हाँ वो जो उड़ता रहता है वो मल्टीपल बाइट करता है, एक ही बार नहीं काटेगा, वो बार बार घूम घूम के काटेगा। तो अपने को इनका व्यवहार भी पता होना चाहिए, मतलब जो एनिमल है उनका व्यवहार का भी नॉलेज होना चाहिए। और अपने झालावाड़ जिले में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप न्यूज़ में देख लेते हैं कि आज यहाँ मधुमक्खी का हमला हुआ, यहाँ पर कराया, यहाँ ऐसे कराया, ऐसे चीज़ यहाँ पे मधुमक्खी का डंक रहता है ना। ये इसकी तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी स्पीशीज है, तो इसका नोटोरियस बिहेवियर है, थोड़ा इसका बिहेवियर अलग है ना। एलर्जी दोनों से हो सकती है, बट ये चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ अपने को आगे भी अवेयर करनी है, क्योंकि हमारे पर्सन को नहीं बता सकते कि आप सर इसके ये ना सर इसकी फोटो जरूर सर रखिए, अपन 3000 लगा देंगे। हाँ ये लगा देंगे। रोहित ये अपने डिपार्टमेंट में लगाना। हाँ सब आपको भिजवा